क्या स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड है? ये क्वेश्चन $1 मिलियन क्वेश्चन है राइट नाउ फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर इसका 5 सेकंड में आंसर देना चाहूँ तो यस है। इसको मैं एक चार्ट के थ्रू भी समझाऊंगा और ये भी बात करेंगे कि अगर मार्केट ओवरवैल्यूड है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि मार्केट ओवरवैल्यूड है तो इन्वेस्ट मत करो, पैसा निकाल लो और कहीं और जाकर इन्वेस्ट कर दो। तो पहले समझते हैं मार्केट ओवरवैल्यूड है, इस चीज को हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। तो दुनिया भर के मिथ्स में ना पढ़ते हुए हम इस चीज को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। ये चार्ट आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये है इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यूएशन इंडेक्स। इसको हमने हमारे पर्सनल यूज के लिए बनाया हुआ है, जिसकी बेसिस पर हम कंपनीज और जो ओवरऑल मार्केट है उसमें ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ट्रैक करते हैं। सो ये जो ब्लू टिक आप देख रहे हो ये ओवर वैल्यूएशन इंडेक्स है और जो ऑरेंज टिक आप देख रहे हो ये अंडर वैल्यूएशन इंडेक्स है। और जब भी एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन में, जहां ओवर वैल्यूएशन टिक बहुत हाई है, वहां पर हमने देखा है कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड होता है और आने वाले 5 से 6-8 महीने में बहुत लंबे समय तक करेक्ट करता है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 2008 का, जहां पर एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिला ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन इंडेक्स में। उसके बाद आप देख सकते हो 6 से 8 महीने का अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। फिर 2011 में भी मार्केट थोड़े लेवल का ओवर वैल्यूड हुआ। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड हुआ 2017 में और फिर उसके बाद 2022 में, और नाउ देख सकते हो आप 2024 में मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो हाँ, मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है। हमारा ऑब्जेक्टिव चार्ट इस चीज को बता रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट अगर बहुत ओवर वैल्यूड है तो पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, राइट? इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि करेक्शन क्या है। करेक्शन एक मार्केट रीबूट है कि मार्केट में करेक्शन के थ्रू जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या FIIs, DIIs या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो एक जगह से पैसा निकालते हैं। अगर वो एक जगह से पैसा निकालेंगे तो किसी जगह पैसा डालेंगे भी। एंड दे आर नॉट दोस टाइप ऑफ पीपल की स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालकर FDs में डाल देंगे या फिर म्यूचुअल फंड्स में डाल देंगे। वो एक जगह से पैसा निकालते हैं और दूसरी जगह पैसा डालते हैं। तो अगर किसी जगह से पैसा निकल रहा है तो दूसरी जगह पैसा जा भी रहा है। रीबूट का तो मतलब यही होता है, राइट? कहां से पैसा निकलता है? मोस्टली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में से। वो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स जो आपको ये बोल बोलकर आज की डेट में बेचे जा रहे हैं कि इसमें इतना कैपेक्स हो रहा है, इसमें प्रमोटर बाय कर रहा है, इसमें ये कर रहा है, इसमें वो कर रहा है, लेकिन आप ज्यादातर देखोगे उनमें एक ही चीज कॉमन मिलेगी, प्राइस टू बुक एक्सुबरेंट लेवल पर होगा, 20 और 40 के लेवल पर होगा, प्राइस टू सेल्स 20 और 40 के लेवल पर होगा। उनमें से ही पैसा निकलने वाला है और पैसा उनमें घुसने वाला है जो स्टॉक बहुत बहुत अंडर वैल्यूड है। तो मार्केट करेक्शन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट, नथिंग एल्स। इट्स अ एक्ट ऑफ बैलेंस। एंड अगर ऐसे में अगर आप अंडर वैल्यूड कंपनीज में होल्डिंग्स बना के रखे हुए हैं, वो पैसा जो ओवर वैल्यूड स्टॉक से निकल रहा है वो आप ही के अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में घुसने वाला है। तो अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स बनाए हुए हो तो आपको कभी भी मार्केट से निकलने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट करेक्ट करेगा तो पैसा आप ही के स्टॉक्स में जाने वाला है और वहां से स्टॉक्स 30, 40, 50% इंक्रीज होंगे। हिस्टोरिकली हमने ये भी देखा है कि जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आता है तो बहुत सारे वैल्यू पोर्टफोलियोज करेक्ट होने की बजाय 5 से 10% अप भी होते हैं। तो करेक्शन को एक एक्ट ऑफ बैलेंस मानिए, ना कि कोई नेगेटिव चीज। तो दिस मैसेज इज फ्रॉम माय साइड। हाय, माय नेम इज निखिल गांगेल। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. More than 2000 people are given advisory through us in this country, and you can also learn from us by following us. Thank you.